गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता में कुछ और चीज़ें रह गई हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक ना? कुछ ज़्यादा दिन गैप हो गया हम लोगों को, तो चलिए घबराने वाली बात नहीं है, बस जल्दी हम लोग पूरा इसको करके उसके बाद आ जाएँगे अपना कलन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कलन से आपका 44 नंबर आता है, ये वाला आखिरी चल रहा है, 1 आध 2 दिन और चलेगा, ठीक है? तो इसमें हम लोग पहले इसका नियम देख लेते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको लगाया जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। प्रतिदर्श समष्टि आपको पता है, कोई भी अगर घटनाएं होती हैं तो अधिकतम वो कितने बार संभव घटना उसकी बन सकती है, वो क्या होता है, उसका प्रतिदर्श घटना होती है। जैसे अगर एक पासे को हम लोग फेंकते हैं तो उस पासे का समष्टि देखा जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि तो हो जाएगा एक दो, मतलब दो आएगा अधिकतम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर ताश को फेंका है, ताश को देखा जाएगा तो ताश में 52 पत्ते हैं तो 52 हो जाएगा एक पत्ते निकालने का। तो पूरा समष्टि कहने का मतलब है कि जो घटना होने वाली है उसकी पूरी घटनाएं एक साथ जो हो उसका विभाजन हम लोगों को करना सीखना है, ठीक है? यहाँ दिया है, हम लोग इसको पूरा लिख दिए हैं पहले ही, ताकि लिखने में ज्यादा समय लगता है आपको। तो माना घटनाओं E1, E2, E3 डॉट डॉट En, मतलब कोई प्रतिदर्श समष्टि घटना यश होती है तो उसके अंदर आता है ना समुच्चय उसका यश बराबर, तो उसमें 1 2 3 इस तरह घटनाएं बहुत होती हैं। तो ये कह रहा है E1, E2, E3 डॉट डॉट En के समुच्चय को इस प्रकार निरूपित करते हैं कि जिसका प्रतिदर्श समष्टि यश के विभाजन द्वारा निरूपित होता है, ठीक है? यश जो होता है इसको प्रतिदर्श समष्टि को यश से दर्शाते हैं। इसमें जब इसको दर्शाएंगे तो ई आई इंटरसेक्शन ई जे, ई आई जो है, आई और जे जो रहेंगे दोनों बराबर नहीं रहेंगे। अगर बराबर होंगे तो इंटरसेक्शन हमारा यहाँ फाई नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे इंटरसेक्शन जो होगा फाई नहीं होगा, तो हम लोगों को कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। विभाजन करें तो ये दोनों आई और जे क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, तब ये जाके हमारा असंभव घटना होगा, ठीक? आई जे डज नॉट इक्वल टू जे, आई जे बराबर कितना मान रहेगा, 1 2 डॉट डॉट यहाँ तक आपका मान उसमें रहना चाहिए, ठीक है? दूसरा इसका विभाजन होगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट यूनियन En तक जाएगा। ये पूरा प्रतिदर्श समष्टि को दर्शा रहा है, ठीक? ये सब कैसे हल होता है अभी आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, बस आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, इसी का प्रयोग करेंगे। अगला है पी आई, प्रायिकता इस घटना का जो शून्य से अधिक है, अर्थात आई बराबर 1 2 3 डॉट डॉट एन के लिए, ठीक? क्या होगा, यह समुच्चय E1 E2 E3 डॉट डॉट एन समुच्चय यश का क्या होगा, इसको विभाजन करते हैं। जो E1 E2 E3 है ये समुच्चय यश को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ये बात इतना आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए तब अगला लिखते हैं इसमें का नियम। देखिए अगला नियम है इसका, वो तो एक एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन था। यहाँ पे हम लोग संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय देखेंगे कि संपूर्ण प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। कोई भी घटना हो, जैसे समष्टि था ना, उसका विभाजन E1 E2 E3 डॉट डॉट En होता था, उस सबका प्रायिकता कैसे निकाला जाए। कोई घटना है तो उसका प्रायिकता निकलेगा, तो उस प्रायिकता का सभी लिखा है संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, तो सभी संपूर्ण प्रायिकता कैसे निकालेंगे उसी का ये प्रमेय है, ठीक है? अगर हम मान लेते हैं कोई यश जो है ये प्रतिदर्श समष्टि है, जो समुच्चय E1 E2 E3 डॉट डॉट En का एक विभाजन है। अभी हम विभाजन बताएं, विभाजन को ई सबको क्या बोला जाता है, विभाजन बोला जाता है। वो किसका रहेगा, प्रतिदर्श समष्टि यश का रहेगा, का विभाजन है। माना E1 E2 E3 डॉट डॉट En समुच्चय की घटनाएं है, तो ये सब घटना ही होती है। ये सब क्या होती है, ये सब चीज पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है। ये सब क्या है, घटनाएं है। घटनाएं तथा इनकी प्रायिकता शून्यतर है। शून्यतर का मतलब शून्य नहीं है, ठीक है? कोई न कोई अंक होगा, ठीक? माना ई कोई घटना ऐसी है जो घटनाओं E1 E2 En में से किसी एक के साथ घटती है, मतलब इतनी घटनाएं हैं और इसमें कोई एक तो घटना ई आ गई जो इन सबके साथ घटेगी। इन सबके साथ क्या करा है, सबके साथ करा है, एक साथ, एक के साथ घटती है। ई जो है इनमें से किसी एक के साथ घटेगी, ठीक? तो जब इस तरह घटेगी तो उनका संपूर्ण जो प्रायिकता निकालेंगे हम लोग, तो उसको लिखेंगे P और इक्वल टू पी इंटू पी ई बटा के E1 प्लस पी E2 पी ई बटा के E2। E2 जो है इसके लिए, इस प्रायिकता के लिए ये समष्टि का काम करता है, ठीक है? और ये वाला जो है इतना चीज, ये हम आपको पहले पिछले क्लास में बताया होंगे। ये इंटरसेक्शन जब रहता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, क्रॉस मतलब इंटरसेक्शन जब गुणा निकाला जाता है तब ये वाला घटना आती है। तो इस सबके साथ क्या करेगा, ये किसी न किसी के साथ गुणा करेगा, तो ई जो है इसी में से किसी का घटना है तो सबके साथ इंटरसेक्स करेगा। ऐसे ई इंटरसेक्शन E1 ई इंटरसेक्शन E2,
इस तरह प्रकार का ये सभी किसी न किसी के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग यही चीज कि सबके साथ जब बनाएगा तो सबका गुणा इस तरह करेंगे। इसको अगर प्रूव करना होगा तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिदर्श समष्टि है, आपको प्रूफ नहीं कराना, बस बता रहे हैं। जैसे प्रतिदर्श समष्टि आपका क्या है, E1 E2 E3 डॉट डॉट ये सबके साथ रहेगा, यही होगा। यस बराबर इसको मान सकते हैं हम लोग, ये समुच्चय है। ई एक घटना है जो सबके साथ घटेगी, तो सबके साथ घटेगी तो ई इंटरसेक्शन क्या होगा, यस। ये घटना घटेगी कि नहीं, ई इंटरसेक्शन यस से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। जो यस है हमारा उसको क्या लिख सकते हैं, यही वाला चीज लिखेंगे, E1 E2 E3 डॉट डॉट En, यही होगा ना। ये चीज इसके साथ होगा, यस का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये ई जो है इनमें से किसी एक के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है घटना, तो किसी एक के साथ घटा है तो सबके साथ इंटरसेक्शन करना चाहिए इसको। ये वाला चीज आपको फार्मूले में आप लोग पढ़े होंगे, सबका क्या होता है, जोड़ हो जाता है, E1 E2 E3। इसको हम लोग, रुकिए बता रहे हैं, एक मिनट, ये सबके साथ होगा, एक मिनट, हाँ। पिछले वाले में जब विभाजन, यहाँ से इसका जब विभाजन लगाएंगे हम लोग, तो विभाजन होगा तो यूनियन होगा, हाँ ये वाला, ठीक। ये सबके साथ विभाजित हो जाएगा इस तरह। अब सबके साथ अगर इसको हम लोग बारी बारी से करके देखें, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो ई जो है, ई इंटरसेक्शन क्या होगा, E1 यूनियन, ई इंटरसेक्शन E2 यूनियन, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ई इंटरसेक्शन तो यूनियन, हाँ यहाँ से है, अंदर इंटरसेक्शन बाहर यूनियन, ये सब समुच्चय का पार्ट है। यहाँ पे हो जाएगा En, ठीक। इतना हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक। अब इसमें दूसरा वाला कंडीशन हम देखेंगे कि आई जो है जे के बराबर नहीं है, आई जे के बराबर नहीं है, तो ये वाला चीज अगर हम लोग हल करेंगे, इसको जब हम लोग हल करना सीखे हैं, ठीक ना, तो कैसे किए हैं, इंटरसेक्शन वाले में अगर इसको पूरा किया जाएगा तो जहां भी हमारा ये बनेगा फार्मूला, E1 यूनियन इंटरसेक्शन यहाँ बनेगा, इंटरसेक्शन E2, तो अगर इस तरह का बनेगा तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर 1 जे बराबर, ये दोनों E1 यहाँ 1 1 रहेगा, आई बराबर जे आपको बताया, उसमें आई डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए जे। अगर इस तरह का बराबर नहीं रहेगा तो E1 E2 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाई हो जाएगा। तो एक ऐसी घटना हो जाएगी असंभव, इसकी प्रायिकता जब जीरो हो जाएगी, तो जब हम लोग इसमें हल करते हैं, एक केवल एक लिख के बता रहे हैं आपको, जैसे हम लोग पढ़े थे ए यूनियन बी, ये इस तरह का था, तो हम इसको पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह फॉर्मूला पढ़े थे। तो जहां भी ये वाला घटना आएगा, ये दो ठो है तो इस तरह बनना है, तीन ठो रहता तो तीन ठो, चार ठो रहता तो चार ठो, ऐसे बारी बारी तो जितना इंटरसेक्शन वाला पार्ट बनेगा सब तो जीरो हो जाएगा, तो केवल बचेगा क्या, यही बचेगा, तो केवल यही बचेगा। तो इसके हिसाब से खाली ये प्लस वाला खाली यही चीज बचना चाहिए हम लोगों का, बाकी इसके बाद माइनस जो भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। अब हम लोग ये चीज आप लोग समझ लिए, तो इसके हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। नहीं, अभी एक नियम बच गया आपका, बेज नियम, बेज नियम भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए उसको देखते हैं। देखिए ये बेज प्रमेय है ना, इस नियम से हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन को, प्रायिकता को, ठीक है। माना E1 E2 En डॉट डॉट, ये क्या है, किसी प्रतिदर्श समष्टि के विभाजन है, क्या है, विभाजित समुच्चय है, क्या है, विभाजित है, ठीक है। किसी प्रतिदर्श समष्टि यश की वे घटनाएं हैं जो युग्मतः परस्पर क्या है, अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी का मतलब वही हम बताए हैं कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे डज नॉट इक्वल टू क्या आता है, फाई, नहीं फाई हो जाता है, आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू फाई, मतलब कि इन दोनों में परस्पर अपवर्जी की घटना है, मतलब अगर ये वाली घटनाएं घटेगी तो ये नहीं घटेगी, और ये घटेगी तो ये नहीं घटेगी, तो ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटना है का मतलब असंभव घटना हो गई, तो इनकी प्रायिकता जीरो आएगी, यही ये कह रहा है परस्पर अपवर्जी है। जैसे कि किसी के हारने और जीत, दो लोग अगर दौड़ रेस लगा रहे हैं, तो उसमें हारने और जीतने की घटना को देखा जाए तो वो दोनों परस्पर अपवर्जी होंगी, कोई एक जीतेगा तो कोई एक हारेगा, दोनों एक साथ जीत नहीं सकते हैं,
इस प्रकार की घटना को परस्पर अपवर्जी बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि सब घटनाएं जो है कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। इसको ई यूनियन E1 यूनियन E2 इस तरह प्रदर्शित किया जाएगा, यस का है, ठीक है। यहाँ पे अर्थात E1 E2 ये सब क्या है, समुच्चय यश के विभाजन है, यही बात पहले ही हम बोले हैं। इसमें से कोई ई घटना है तो उसकी प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी, ठीक। अगर ई कोई घटना घटित हो रही है इसी में से तो उसको लिखेंगे पी ई के बटा के ई, मतलब ई के कोई इसके बीच का होगा, ठीक है। के 1 2 3 रखा जाएगा, जो भी मान आएगा। ई जो घटना घटित हो रही थी, इतने में से ये घटना घटित हो रही है, यहाँ पे देखेंगे इसको, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक। ये वही वाला है इंटरसेक्शन वाला फार्मूला जो पीछे हम आपको बता दिए हैं। तो ये जो संपूर्ण वाला रहता है तो उसमें खाली योग किया जाता है, और बेज नियम में इससे भाग किया जाता है। पूरा जो बनेगा उससे जिस पर्टिकुलर जो निकाला जाएगा उसमें उससे क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। ये आपका बेज नियम है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, ये नियम आपको याद करना होगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका बेज नियम पे आधारित है, ठीक है। इसको कैसे हल किया जाएगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 2 थैले हैं P और Q दिए गए हैं, 2 ठो थैला। थैला P में 5 पीली तथा 7 नीली गेंदें हैं। एक थैला जो P है उसमें से 5 पीली और 7 नीली गेंदें हैं, जबकि थैला Q में 2 पीली और 6 नीली गेंदें हैं, ठीक। किसी एक थैले में से, इसमें से किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि पीली रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद थैला Q से निकाली गई है, यही कंडीशन है। अब इसको अच्छे से आप लोग समझिए। सबसे पहले 2 थैला दिया हुआ है तो हमको अब 2 थैले में से थैला चुनने का प्रायिकता देखना होगा कि 2 थैला जो है उसमें से कौन से थैला को पहले चुना जाएगा, उसकी प्रायिकता निकाली जाएगी। या क्योंकि यहाँ दिया हुआ है आपका कि किसी एक थैले में से, दोनों में से किसी का नाम नहीं दिया है, कह रहा है किसी एक थैले में से निकालना है हमको, और जो कि पीली रंग की हो, दोनों में पीली पीली है तो किसी एक से निकालेंगे। कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो निकालेंगे हम वो थैला Q से हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए E1 बराबर हम लोग थैला, यहाँ पे लिखते हैं थैला चुनने की घटना। थैला चुनने बढ़िया नहीं लिखा पा रहा अच्छे से, हाँ हो गया। थैला चुनने की घटना E1 जो है थैला P से चुनने की घटना रहेगी, ठीक। चुनने की घटना ले लेते हैं हम लोग, और एक ठो E2 ले लेते हैं, उसको Q से लिख लेते हैं। Q से चुनने की घटना, चुनने की घटना, क्या चुनने की घटना, थैला चुनने की, क्या चीज, थैला। यहाँ पे लिखेंगे थैला P चुनने की घटना और थैला Q चुनने की घटना। E1 E2 तथा जो हम लोग क्या निकालेंगे उसमें E मान लेंगे गेंद निकालने की, क्या चीज, E को हम लोग मान लेंगे कि पीली गेंद निकालने की घटना है। E जो रहेगा हमारा पीली गेंद निकालने की घटना, इतना हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हमको निकालना है, ठीक। ज्ञात क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है हम लोगों को, चूंकि पीली गेंद निकालनी है, गेंद निकालनी है जो कि किससे हो, Q से हो, Q थैले से हो, तो इसकी प्रायिकता को हम लोग किसे दर्शाएंगे, P E2 बटा के E। E2 जो है पीली थैला है, उसमें से E निकालने की घटना है, ठीक है। ये हम लोगों की प्रायिकता यही ज्ञात करनी है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, इतना लिख लेते हैं, ज्ञात करनी है। इतना बात हो गया। इतना लिखने के बाद अब हमको अब देखना है कि थैला जो है ये दोनों जो है कैसी घटना है, दोनों थैला चुनने की जो घटना होगी ये सब संभावी है। सब स्वाभाविक मतलब दोनों घटनाएं हो सकती है ना, दोनों में से कोई एक तो चुना जाएगा। मतलब एक सिक्का जैसे कि है उसमें हेड और टेल 2 आता है, तो हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता कितना होती है, 2 ठो दिया रहता है तो उसका 1/2 हो जाता है। तो हम लोग इसमें जब थैला चुनेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे थैला चुनने की, वहां तो घटना है कि प्रायिकता। थैला चुनने की प्रायिकता क्या होगी? P(E1) देखा जाएगा तो ये दो ठो है, या तो P लिया जाएगा या तो Q लिया जाएगा। थैला पहले किसी एक थैले में से निकाल ये, तो पहले या तो थैला ए Q लीजिए या तो थैला P लीजिए। तो ये लिखेंगे तो दोनों तो बराबर होगा Pe2, क्योंकि दो है, दोनों में से कोई एक ठो लेना है तो दोनों की घटना को एक लेंगे तो दो ठो में से एक ठो कोई लेना है, दो ठो में से कोई एक ठो लेना है तो एक बटा क्या हो जाएगा? दो हो जाएगी। ये पूरा हम लोगों को मालूम हो गया। अब क्या करना है? ऊपर से मिटाएं क्या? चलिए इसी में इधर उधर करके लिख लेंगे हम लोग। आगे देखना है हमको, थैले पी में से कौन सी गेंद निकाली जाए? थैले पी में से, यहाँ से इसे बना लेते हैं। अब लिखते हैं पहले थैले पी में से पीली गेंद, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता कितना है? पी ई बटा के E1 होगा, क्योंकि थैला ई जो चुनने की तरीका है E1 है। इसमें से E1 में से ई हमको निकालने का प्रायिकता ये हो जाएगा। कितना होगा? E1 में कितना है पहले देखिए, पहले P में कितने हो जाएंगे? दोनों पूरा जोड़ लिया जाता है ना। P थैला है उसमें दोनों गेंद रखे हैं तो दोनों जोड़ लिया, 5 और 7 12 ठो है। 12 में से पीला गेंद निकालना है, मतलब कुल 12 ठो है। इसमें से कितना हो जाएगा? 5। यही होगा ना, 5/12। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे थैले Q में से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता P E बटा के क्या हो जाएगा? E2। इसको निकालेंगे तो दोनों इसको जोड़िए, 6 2 कितना हो गया? 8। तो नीचे कुल हो जाएगा हमारा 8, 8 में से कितना है? 2। इन दोनों की प्रायिकता हो गई। अब हमको जो जिस चीज की जरूरत था वो सब सारा चीज हमने लिख लिया। अब इसको किस नियम से देखेंगे? बेज नियम से। अब तो जगह है नहीं, कुछ मिटाएंगे। चलिए यहाँ पे आ जाएगा, दिख जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बेज नियम, बेज प्रमेय से। किससे? बेज प्रमेय से। तो बेज प्रमेय से हमको क्या निकालना है? E2 बटा के E इक्वल टू करेंगे Pe1। E2 निकालना है ना हमको। यहाँ पे क्या होगा? E2 Pe बटा के E2, क्योंकि हम जब चुनेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जो हम चुनेंगे तो Q से निकलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग घटना क्या लेंगे? यहाँ पे E2 लेंगे। ठीक है, हो जाएगा हमारा Pe1 E2 E बटा के E1 प्लस Pe2 Pe बटा के E2। ये तो फार्मूला हो गया। बेज नियम का जो फार्मूला होता है यही होता है। अब बस हमको मान रखना है यहाँ पे और हल करना है। फार्मूला से ये ना, देखिए जब दूसरे वाले से कहा है निकालने के लिए Q से, तो Q वाली घटना E2 है। ठीक, यहाँ भी E2 है। अब यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं। Pe2 का मान क्या है? 1/2, 1/2 12 लिख दिया हम। 1/2 गुणे Pe बटा के E2 कहाँ है? यहाँ पे है 2/8। ठीक है ना इतना? बोलिए, यहाँ तक ठीक है? आगे यहाँ पे क्या है? 1/2 गुणे Pe1 E बटा के E2 दिख रहा है, E बटा के E1 कितना है? 5/12 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे 2/8। हो गया। इसको कैसे हल किया जाता है आसानी से, इसको देखिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? चलिए इसी में काम बना दीजिए। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि इधर उधर जगह। देखिए ऊपर भी यहाँ पे इन दोनों में 1/2 है ना, तो हम लोग 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 जब कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो 5/12 प्लस 2/8 बचेगा, और 1/2 से कट जाएगा, भाग में है, बचेगा हमारा जो उसको लिख रहे हैं। ऊपर कितना है? 2/8। नीचे कितना बचेगा? 5/12 प्लस 2/8, यही बचेगा। चलिए इसको हल कर लीजिए। ऊपर 2/8 रहने दीजिए, नीचे 12 8 का लसा कितना होगा? करके दिखा दें। 12 और 8 का लसा ले लेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 4। हाँ देख लेते हैं, 2 3 1 3। ठीक है, 3 दुना 6 दुना 12 दुना 24 कितना आ रहा है? 24। इसका लसा कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो 12 दुना 24, 5 दुना 10 और प्लस
8 से लिख 24 दूताई 6, ये हो जाएगा। ये वाला चीज पलट जाएगा, 2/8 गुणे 24/, कितना हो जाएगा, 10 6 16, 2 कम 2 2 चौको 8, 2 कम 2, कितना आएगा हमारा, ऊपर कुछ नहीं बचा क्या, 1 बटा रहा है, देखिए कितना आ रहा है, 1/, 2 दूना के 4, 32, तो नहीं, इसमें हल करने में कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसको सही से देखिए। इसमें 3 कहीं नहीं है क्या, 3, अरे यहाँ तो 1/4 है, ये यहाँ भी तो हल, रुको इसके फिर से हल करते हैं यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए, सब गलत नहीं होगा, सही हम लोग सही हैं, गलती किया है लिखने में। 2/8 है, गुणे ऊपर हो जाएगा 24, ये 24 ऊपर जाएगा ना ये लसा, नीचे कितना हो जाएगा 16, 8 कम 8, 8 लिखे 24, उस समय हम लिखे हुए हम गलती किए थे, 2 कम 2 2 8 16, कितना आएगा हमारा 3/8, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। जो मतलब पीली गेंद निकाली जाएगी जो कि थैला क्यूब से रहेगी, उसकी प्रायिकता हमारा होगा 3/8। इसको अच्छे से देख लीजिए, इस प्रकार का और भी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी है, 2 3 क्वेश्चन देख लेते हैं उस नियम से, पेज वाले नियम से। ये दिया है, एक बीमा कंपनी ने 8,000 स्कूटर चालकों, 5,000 कार चालकों तथा 2,000 ट्रक चालकों का बीमा किया, ठीक है। अच्छा, बीमा कंपनी का अलग है नाटक रहता है, ये इतना समझा देंगे आपको उसके बारे में कि आपको जीने से ज्यादा मरने में फायदा आ जाता है ना, लगेगा कि नहीं मर जाएंगे, हमारे घर वालों को फायदा हो जाएगा, और ये नहीं सोचता है कि उसका फायदा हम नहीं ले पाएंगे, मर ही जाएंगे तो कौन लेगा, ठीक है। ये कंपनी है, बीमा किया, ठीक, उसकी दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं 0.05, 0.04 और 0.25 है, मतलब पहले स्कूटर दिया है तो स्कूटर का 0.05 है, फिर कार है तो कार का 0.04, और ट्रक है तो ट्रक का 0.25 दिया हुआ है। जिन चालकों का बीमा हुआ उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अभी बीमा वो कराया तब तक एक मिला उसमें टपक गया, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पता नहीं मरा कि जिया, छोड़िए, ठीक है, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह स्कूटर चालक है, हाँ, छोटा गाड़ी वाला ही एक्सीडेंट ज्यादा करता है, हर हर बड़ी गाड़ी, हर छोटी गाड़ी जो होती है ना, अगर एक्सीडेंट होता है तो बड़ी गाड़ी की गलती दी जाती है, ठीक है। स्कूटर वाला ट्रक के सामने आया, चला गया बेचारा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो प्रायिकता हमको ज्ञात करना है कि वो जो चालक का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो कौन सा हो, स्कूटर चालक हो। तो सबसे पहले हम सबका पहले प्रायिकता देख लेते हैं, कौन कितना कितना दिया हुआ है ना, तो हम लोग पहले मान लेते हैं, इसमें कुछ दिया नहीं है तो इसको पहले मानिए, मानिए स्कूटर, स्कूटर चालक, कार चालक, चालक तथा, और क्या है, ट्रक चालक, चालकों की घटनाएं क्रमशः, घटनाएं क्रमशः क्या ले लें, ए क्रमशः भी नहीं लिखे, क्रमशः, पहले इसको मान लीजिए, क्रमशः ए, मतलब स्कूटर वाली जो घटना घटेगी वो ए रहेगा, फिर बी तथा सी है, इतना ले लीजिए, ठीक। अब स्कूटर का जो प्रायिकता होगा, उसका बीमा जो किया है, ठीक है, चालकों का बीमा किया, तो स्कूटर की प्रायिकता हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहले स्कूटर को देखेंगे, तो स्कूटर को क्या लिखेंगे, पी ए, प्रायिकता पी से दर्शाया जाता है, तो स्कूटर कितना है, 5,000 है, अब कुल कितना है, सब तीनों जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 और कितना कहा गया है, 8, हाँ 8, ये हम उल्टा लिख दिए, यहाँ पे है स्कूटर वाला, 8,000 है, 8,000, 5,000, 5 13 2 15, नीचे सबका क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, नीचे टोटल जोड़ दिया जाएगा, ठीक, इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा, 8/15, स्कूटर वाले जो चालक की प्रायिकता है कितना होगी, 8/15, फिर हमारा हो गया बी, बी क्या है, कार, कार है तो 5,000/15,000, इसको हल करिए, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/3, ठीक, उसके बाद पी सी, ये हो जाएगा ट्रक, ये कितना होगा, 2,000/15,
15,000, 3 जीरो काट दीजिए, 2/15। इन सब की प्रायिकता हमको मालूम हो गई, ठीक है। 2/15 इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि उसमें से कुछ प्रायिकता दिया हुआ है, उनकी दुर्घटना की प्रायिकता दिया हुआ है, दुर्घटना होने की प्रायिकता, स्कूटर की प्रायिकता 0.05, उसका 0.04, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं इसको, माना दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, होने की घटना ई है, ठीक। अब स्कूटर से होने की दुर्घटना, स्कूटर वाले क्या लिखेंगे, पी ई बटा के ए, ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्कूटर से होने वाली कितना है, 0.05। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5/100 करेंगे, मतलब 1/20, ये हो गया। फिर कार वाली दुर्घटना की प्रायिकता, कार वाली दुर्घटना की प्रायिकता कितना आया है, 1/, नहीं कहा गया, 0.04, 0.04, ये दुर्घटनाग्रस्त वाले लोग हैं, इतना प्रायिकता हो सकती है इनकी। 4/100, ये हो जाएगा 1/25। फिर आपका हो जाएगा ट्रक से 0.25 है, ये हो जाएगा 25/100, मतलब 1/4। सबकी प्रायिकता निकल गई, ये भी हो गया, सब हो गया। अब हमको जो पूछा है उसको निकाल के ले लिया जाए, ठीक है। पूछा क्या हमको कि स्कूटर से, क्या कहा है, वह स्कूटर से घटित हुआ हो उसकी घटना है, ठीक है। तो उसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, पी ए बटा के, ये घटना जो है किससे घटित हो, स्कूटर द्वारा हो। तो बेज नियम से यहां से लिखेंगे हम लोग, बेज प्रमेय से क्या होगा, पी पी ए होगा, पी ए इंटू पी ई बटा के ए, यही होगा ना, बटा के तीनों का लिख दिया जाएगा, पी ए इंटू पी ई बटा के ए प्लस पी बी पी ई बटा के बी प्लस पी सी पी ई बटा के सी, ठीक है। इसका मान रख दीजिए, इसको थोड़ा और इधर कर लीजिए, पी ए बटा के पी, चलिए पी ए का मान कितना है, 8/15, 8/15 गुणे पी ई बटा के ए कितना दिया हुआ है, ई बटा के 1/20 है, 1/20 हो गया नीचे, 8/15 गुणे पी ई बटा ए मतलब 1/20 प्लस पी बी का मतलब पी बी 1/3 गुणे पी ई बटा बी 1/25 प्लस अगला क्या है, पीसी, पीसी आपका है 2/15 गुणे 1/4, सब हो गया। इसको अब हल कर दीजिए, इसमें देखिए कॉमन लेने लायक है, कुछ कॉमन लायक तो नहीं दिख रहा है, तो इसको हल करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 4×4 = 8, 4×5 = 20, ऊपर हो जाएगा, हम लोग देखेंगे तो 2/के कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, ये हो जाएगा। अब नीचे का हल करिए, नीचे का सबका लसा ले लें क्या, इन सबका अगर हम लोग लसा लेंगे तो कितना आएगा, हल करके ले लें, इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, 15×5 = 75, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2/75 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/75 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2×4 1/30। इन सबका अगर हम लोग लौसा लेंगे नीचे वाले का, 2/75, इसको हम पलट दे रहे हैं, ठीक है, पलट दे के भी रहने दे इसका, चलिए अभी एक बार और कर दें, नहीं इतना शॉर्टकट करेंगे तो आप लोग कहेंगे पता नहीं कैसे किए हैं। चलिए इसका लौसा लेंगे तो कितना आएगा, 150, 75 और 30 का अगर आप लोग लौसा लेंगे एलसीएम तो 150 आएगा, ठीक है। तो 150 आएगा तो 75 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 2 दूना के 4, फिर 75 से भाग देंगे तो ऊपर कितना आएगा 2, प्लस 30 से देंगे तो 5, ठीक। अब इसको हम लोग पलट लेते हैं, अब तो जगह की कमी हो गई, कहाँ लगा दे, चलिए यहीं पे, यहाँ पे जगह है, इतना में आ जाएगा आपका, इसमें लगा दे रहे हैं, ये इतना दिख रहा है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2/75 गुणे, ये 150 ऊपर आ जाएगा, 150 बटा के
नीचे ये सब आ जाएगा, 4 2 6 5 11 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, 75 कम 75 दुना के 150, 2 दुना के 4 बटा के 11, ये हो जाएगी आपकी प्रायिकता की। वो स्कूटर चालक जो है उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता हमारी आ गई 4/11। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये भी बेज नियम सही लग रहा है, कैसे इसको बनाया जा रहा है अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है।